नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार अचानक मृत्यु का रहस्य। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा की यात्रा का गहन ज्ञान दिया। इसमें बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है और अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। बहुत लोग के मन में यह प्रश्न उठता है, जो लोग अचानक हार्ट अटैक से मर जाते हैं और भगवान का नाम भी नहीं ले पाते, उनकी आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण इस विषय को गहराई से समझाता है। नंबर 1, मृत्यु का क्षण। आत्मा शरीर से अलग कैसे होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शरीर कमजोर हो जाता है, प्राण धीरे धीरे निकलते हैं। मनुष्य को अपने जीवन के दृश्य दिखाई देते हैं। आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, लेकिन अचानक मृत्यु, हार्ट अटैक, दुर्घटना में यह प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। व्यक्ति को समझने का समय भी नहीं मिलता। फिर भी ग्रंथ कहता है, आत्मा कभी अचानक नष्ट नहीं होती, केवल शरीर छूटता है। नंबर 2, भगवान का नाम न ले पाने पर क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि यदि अंतिम समय भगवान का नाम नहीं लिया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पर गरुड़ पुराण कहता है, अंतिम क्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण है पूरा जीवन। यदि व्यक्ति धर्म का पालन करता था, किसी का बुरा नहीं किया, ईश्वर में विश्वास रखता था, दान पुण्य किया, तो मृत्यु अचानक होने पर भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान केवल अंतिम शब्द नहीं देखते, वे हृदय की भावना और कर्म देखते हैं। नंबर 3, अचानक मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अचानक मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक भ्रमित रहती है, क्योंकि उसे मृत्यु का एहसास नहीं होता। वह अपने परिवार को देखती है, वह बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाती। इसे सूक्ष्म शरीर की अवस्था कहा गया है। इस समय आत्मा अपने शरीर के पास रहती है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपने अधूरे काम याद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि अब वह शरीर में नहीं है। नंबर 4, यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन उनका व्यवहार व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म वाले व्यक्ति यमदूत शांत रूप में आते हैं, आत्मा को प्रेम से ले जाते हैं, उसे कष्ट नहीं होता।
पापी व्यक्ति यमदूत भयानक रूप में आते हैं। आत्मा डर जाती है, उसे कष्ट महसूस होता है। अचानक मृत्यु में भी यही नियम लागू होता है। नंबर 5, आत्मा की 13 दिन की यात्रा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी के आसपास रहती है। इस दौरान उसे भूख प्यास लगती है। पिंडदान और श्राद्ध से उसे शक्ति मिलती है। परिवार का रोना धोना उसे दुखी करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मृत्यु के बाद शांति और मंत्र जरूरी है। नंबर 6, बैतरणी नदी और आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को बैतरणी नदी पार करनी होती है। अच्छे कर्म वाले आसानी से पार कर लेते हैं। पापी आत्मा को कष्ट होता है। दान, गौसेवा, धर्म ये सब आत्मा की मदद करते हैं। नंबर 7, यमलोक का न्याय। यमराज आत्मा का न्याय करते हैं। वे देखते हैं जीवन के कर्म, सोच और भावना, दान पुण्य, पाप। यहाँ अचानक मृत्यु या अंतिम शब्द मायने नहीं रखते, केवल कर्म मायने रखते हैं। नंबर 8, अच्छे कर्म वाले व्यक्ति की गति। यदि व्यक्ति सत्यवादी था, किसी को दुख नहीं दिया, ईश्वर में विश्वास था, दान पुण्य किया, तो उसे स्वर्ग मिलता है, उसे शांति मिलती है, आत्मा को कष्ट नहीं होता, चाहे उसने अंतिम समय भगवान का नाम लिया हो या नहीं। नंबर 9, पापी व्यक्ति की गति। यदि व्यक्ति दूसरों को दुख देता था, छल कपट करता था, अधर्म करता था, तो उसे कष्ट मिलता है। यहाँ भी अंतिम क्षण नहीं, जीवन का व्यवहार महत्वपूर्ण है। नंबर 10, क्या अचानक मृत्यु अशुभ होती है? गरुड़ पुराण कहता है अचानक मृत्यु दुखद है पर अशुभ नहीं। यदि व्यक्ति धर्मी था, अचानक मृत्यु केवल कर्मों का परिणाम है। नंबर 11, भगवान की करुणा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसे नहीं छोड़ता। इसलिए यदि व्यक्ति जीवन में भक्ति करता था, भगवान को मानता था,
तो अंतिम समय नाम न लेने पर भी उसका कल्याण होता है। नंबर 12, जीवित लोगों के लिए संदेश। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। यह सिखाता है मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित है, अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। इसलिए रोज भगवान का स्मरण करें, किसी का बुरा ना करें, दान पुण्य करें, सत्य का पालन करें। नंबर 13, निष्कर्ष। अचानक मृत्यु का सत्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। अचानक मृत्यु में भी आत्मा सुरक्षित रहती है। भगवान का नाम अंतिम क्षण में जरूरी नहीं, पूरे जीवन का कर्म महत्वपूर्ण है। ईश्वर दयालु है। जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है उसका अंत भी शुभ होता है, चाहे मृत्यु अचानक क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानी। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाती रहूँगी तथा आपको जानकारी मिले। प्लीज़ अगर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें।